नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। आज हम ब्रिज कोर्स का पार्ट 4 पढ़ेंगे, जिसका टाइटल है एक दिन भुज का। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपनी ब्रिज कोर्स की किताब निकाल लें और इसको पढ़ना चालू कर दें। आप ब्रिज कोर्स की किताब निकाल करके इस पार्ट को पढ़ेंगे और इसके आए हुए सभी कार्यपत्रक इस वीडियो में हल करेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, दोस्तों तक वीडियो को लिंक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि कोई भी पीछे ना रहे। बढ़ते हैं हम अपने पाठ की तरफ। सबसे पहले हम पाठ को पढ़ेंगे, फिर इसमें आए हुए कार्यपत्रक को हल करेंगे। हमारा पाठ है एक दिन भुज का। स्पीड से हम पहले पाठ को पढ़ देते हैं, इसके बाद इसके कार्यपत्रक हल करेंगे। 7/3/2018। वाह, रेलगाड़ी की यात्रा आखिरकार बहुत सारी गड़बड़ियों के बाद बैठ ही गया। मैं अपने साथियों के साथ मैं खुद को ही तसल्ली दे रहा हूँ कि बैठ गया तो पहुँच ही जाऊँगा 22-24 घंटे में भुज गुजरात। अब पलकें भारी मेरी डायरी शुभ रात्रि। ये जो पाठ है यह गद्य की डायरी विधा में लिखा गया है। 8/3/2018। आज के दिन 24 घंटे में मानो हमने 48 घंटे जिए हैं। जिस आयोजन के लिए यहाँ आए थे उसकी तैयारी करने में अल सुबह से हम सारे लग गए थे। आयोजन के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल के जवानों के साथ रन फॉर यूनिटी मैराथन दौड़ करना था। यह दौड़ 3 किलोमीटर लंबी थी। इसका उद्देश्य समाज और सेना के बीच सामंजस्य स्थापित करना था, जिसका सबने मिलकर प्रण भी लिया। वहाँ प्रत्येक हिंदुस्तानी के रग रग में जोश और जज्बा झलक रहा था। वाह, क्या अद्भुत अनुभव हुआ मुझे आज। जवानों का यह अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है, मेरे लिए एक अलग ही अनुभव रहा। अद्भुत, मैं अपने कलम से बयां नहीं कर सकता। वो सफ़ेद नमक से भरी चादर, रेगिस्तान के मनोरम दृश्य, उनका तो कोई जवाब नहीं। दूर दूर तक धूसर, झाड़ झंखाड़, नांगफनी के पौधे। जीवन बहुत कठिन पर मधुर है यहाँ। एक शहर के निवासी को चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भरकर लस्सी, और क्या चाहिए। डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, कल तक के लिए विदा, शुभ रात्रि। तो इस तरीके से हमने पाठ को पढ़ा। ये पूरा पाठ है। एक व्यक्ति हैं जो भुज की यात्रा पर जाते हैं, जहां पर रन फॉर यूनिटी मैराथन का आयोजन किया गया है, जो 3 किलोमीटर लंबी है। और वहां पर जाने के बाद जब लेखक जाता है तो भुज के जो कि रेगिस्तान से लगा हुआ गुजरात और राजस्थान के यहाँ पर जो गुजरात का हिस्सा है, वहाँ पर उनको धूसर, झाड़ झंकड़ के, नांगफनी के पौधे दिखते हैं। और इतनी गर्मी होती है कि खाने में उनको यदि चूल्हे की रोटियाँ और घड़ा भर लस्सी, मतलब जिसको हम छाछ बोलते हैं या मठा बोलते हैं, वह मिल जाए तो वह खुश हो जाते हैं। ये पूरा विवरण जब वहाँ से वह लौट करके आए तो यात्रा करते हुए उन्होंने रेलगाड़ी में अपनी डायरी में लिखा। इस तरीके से हमने चैप्टर को पढ़ लिया है। अब हम बढ़ते हैं अपनी कार्यपत्रक हल करने के लिए। हमारा पहला कार्यपत्रक है श्रुत लेख। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। इस पाठ में जो कठिन शब्द आए हैं उनको हमको लिखना है और उनकी स्पेलिंग को लिखना सीखना है। हमें यहाँ पे लिखना है रेलगाड़ी, आखिरकार, गड़बड़ियों, तसल्ली, अद्भुत, अनुभव, रेगिस्तान, मनोरम, झंखाड़, नांगफनी, दृश्य, अलसुबह, आयोजन, अंतर्गत, सीमा, सुरक्षा, हिंदुस्तानी, सफ़ेद, नमक, चादर और रेगिस्तान। एक कुछ ऐसे कठिन शब्द हैं जो सभी बच्चों को लिखते हुए आने चाहिए और आपको इनको लिखना सीख लेना है। तो ये सारे के सारे श्रुतलेख आप कार्यपत्रक नंबर 1 में लिख लेंगे। अब हम कार्यपत्रक नंबर 2 को हल करते हैं। कार्यपत्रक नंबर 1 का ही प्रश्न नंबर 2 है। इसमें लिखा है कि दिए गए विराम चिन्हों का प्रयोग करके वाक्य प्रयोग करें। यहाँ पर 4 विराम चिन्ह दिए गए हैं, आप देख रहे होंगे, और चारों विराम चिन्हों के अलग अलग नाम हैं। पहला विराम चिन्ह है जिसका नाम है प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका प्रयोग हम कोई प्रश्न करते हैं जब किसी से, तो प्रश्न के अंत में करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है, क्या तुमने आज खाना खाया। दूसरा चिन्ह है जो खड़ी पाई है, इसको हम
पूर्ण विराम हिंदी में बोलते हैं और इसका प्रयोग हम वाक्य के अंत में करते हैं। प्रत्येक हिंदुस्तानी के रग रग में जोश जज्बा झलक रहा था, और था के बाद हमने लगा दिया यहाँ पे पूर्ण विराम। इसके बाद तीसरा जो चिन्ह है यह कहलाता है विस्मयादिबोधक चिन्ह या आश्चर्य सूचक चिन्ह। जैसे यहाँ पर हमने लिखा, वाह क्या अद्भुत अनुभव हुआ मुझे आज। और लास्ट वाला चिन्ह है कॉमा, जिसको अंग्रेजी में तो कॉमा बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अल्प विराम। अल्प विराम मतलब थोड़े समय के लिए रुकना और फिर आगे पढ़ना चालू कर देना। जैसे हमने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे हैं, एक लिखा है रुको मत जाओ, दूसरे में लिखा है रुको मत जाओ। तो जब हम अल्प विराम लेते हैं तो इसमें अर्थ में भी और पढ़ने के प्रवाह में भी थोड़ा सा अंतर आता है। तो ये चारों सेंटेंस आपको अपनी कार्यपत्रक में लिख लेने हैं और इसको हल कर लेना है। बढ़ते हैं हम अपने अगले कार्यपत्रक की तरफ और हल करते हैं अगला कार्यपत्रक। हमारा अगला कार्यपत्रक नंबर 2 है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि नीचे दिए गए कथनों को किसने कहा, क्यों कहा और किससे कहा, कब कहा, ये सारी बातें हमें यहाँ बतानी है। सभी को इस बात को ध्यान रख लेना है, जो कक्षा 9वीं का तिमाही का पेपर होगा, त्रैमासिक आपकी परीक्षा होगी, उसमें पूरे के पूरे प्रश्न आपके ब्रिज कोर्स से ही आते हैं, इसलिए इनको बहुत सावधानी से पढ़ें। पहला प्रश्न है इसमें, अनुशासित जीवन जो उनकी दिनचर्या की हर गतिविधि में झलकता है। क्यों कहा? ऐसा लेखक ने इसलिए कहा क्योंकि उन्होंने सेना का अनुशासन देखा। यहाँ पर जो सेवा शब्द लिखा है इसको आपको सेना कर लेना है। सेना का अनुशासन समझाने के लिए कहा। किससे कहा? तो लेखक जब लौट रहा था तो उसने डायरी लिखते हुए डायरी से कहा। तो ये लिख लिया हमने। इसके बाद अगला है हमारा, चूल्हे की रोटियां मिले और घड़ा भर लस्सी और क्या चाहिए। किसने कहा, क्यों कहा? तो एक क्यों कहा था क्योंकि लेखक जब वहाँ पहुँच गया तो उसको खूब गर्मी का अनुभव हुआ और गर्मी से राहत पाने के लिए और वहाँ के व्यक्ति को कुछ नहीं चाहिए, चूल्हे की रोटियाँ और घड़ा भर लस्सी। तो गर्मी से राहत पाने के लिए कहा। किसने कहा? तो ये लेखक ने कहा अपनी डायरी में लिखते समय। गा नंबर का हमारा प्रश्न है, डायरी, थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि। क्यों कहा और कब कहा? तो ये जो है लेखक को नींद आ रही थी, तब लेखक ने इस बात को कहा। जब बहुत अधिक रात हो चुकी थी तब कहा। तो यात्रा करते हुए जब लेखक सोने जा रहा था। तो कब कहा, किसने कहा, क्यों कहा, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आप सभी इसको अपनी किताब में कंप्लीट कर लेंगे और इनको याद कर लेंगे। बढ़ते हैं हम अपने अगले कार्यपत्रक की तरफ। हमारा अगला कार्यपत्रक है, आप देख रहे होंगे 2 फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं। एक ए वाली फ़ोटो है और एक ए वाली फ़ोटो है। दोनों फोटो को यदि हम अच्छे से समझते हैं और फिर इसके बाद एक अनुच्छेद लिखना। अनुच्छेद को हिंदी में, अंग्रेजी में पैराग्राफ बोलते हैं। बहुत सारे बच्चे अनुच्छेद का अर्थ नहीं समझ पा रहे हो तो वो समझ सकते हैं पैराग्राफ मतलब 4 से 6 लाइन इस पर लिखना। तो जो पहला वाला चित्र है इसमें आप देख रहे होंगे बहुत घने घने से जंगल हैं और थोड़ा सा धुंध छाया हुआ है। इस फोटो के ऊपर हम लिख सकते हैं, यह फोटो घने और हरे भरे वर्षा वन की तस्वीर है। हमें इसमें ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी वनस्पतियां दिखाई दे रही हैं जो प्रकृति की सुंदरता और समृद्धि का प्रतीक है। वर्षा वन के इस दृश्य में पेड़ों पर हल्की धुंध छाई हुई है। हमें पर्यावरण को बचाने के लिए पेड़ लगाना चाहिए। ये हो गया हमारा पहले फोटो का पैराग्राफ। अब हम आते हैं दूसरे फोटो की तरफ या दूसरे चित्र की तरफ। इसमें हम देख रहे होंगे एक व्यक्ति है जिसमें हाथ ने हरा भरा सा एक गोला ले रखा है जो पृथ्वी है। इसके ऊपर हमको लिखना है, क्या लिखेंगे इसमें हम? इस फोटो में एक व्यक्ति के हाथों में एक हरी पृथ्वी का ग्लोब दिखाई दे रहा है जो हमें पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी की देखभाल की महत्व की याद दिलाता है। यह तस्वीर एक महत्वपूर्ण संदेश देती है, हमारे ग्रह की सुरक्षा और संरक्षण हमारे हाथों में है। पृथ्वी हमारा घर है और इसे स्वच्छ, हरा भरा और स्वस्थ बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने दोनों चित्रों के बारे में एक एक पैराग्राफ लिख के आपको बता दिया है। इसी को आपको लिख भी लेना है और याद भी कर लेना है। अब हमारे 2 कार्यपत्रक और बचे हैं तो जल्दी से हम उनको हल कर लेते हैं।
हेलो। तो इनके हमको वाक्य प्रयोग करना है। इसमें जैसे पहला जो है लिखा हुआ है, संतोष के लिए वाक्य बनाया है, उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी जब उसे चॉकलेट मिली। अल सुबह बहुत सवेरे, इसका अर्थ होता है माँ मुझे बहुत सवेरे उठाती हैं ताकि मैं स्कूल के लिए तैयार हो सकूं। मिला जुला, इसका अर्थ है उसकी पसंदीदा मिठाई में मिला जुला फल और मेवे होते हैं। अनुशासित, हमें हर दिन नियम से अपने दांत साफ करने चाहिए। मनोरम, वह सुंदर फूलों का गुलदस्ता देकर बहुत खुश हो गई। वह सुंदर फूलों का गुलदस्ता देखकर बहुत खुश हो गई। धूसर, धूल में सना हुआ, इसका अर्थ होता है, इसके लिए वाक्य बनाया है उसके जूते धूल में सने हुए थे जब वह पार्क से लौटा। फिर है झाड़ झंखड़। झाड़ झंखड़ में हमको लिखना है घनी और उलझी झाड़ियाँ। जंगल में घनी और उलझी झाड़ियाँ थीं। तो इस तरीके से हमने इनका वाक्य बना लिए हैं। आपको इन सभी वाक्यों को लिख लेना है। अब बढ़ते हैं हम अगले कार्यपत्रक की तरफ। ये हमारा अंतिम कार्यपत्रक है। इसमें लिखा हुआ है कि रेलगाड़ी, बस, बैलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल में से जिस पर अपने यात्रा की हो उस यात्रा का विवरण अपने शब्दों में लिखें। इसमें जो है हमें लिखना है कि बैलगाड़ी की यात्रा का हम वर्णन कर रहे हैं। बैलगाड़ी की यात्रा बहुत मज़ेदार होती है। एक दिन हम गांव में घूमने गए और हमें वहां पर एक बैलगाड़ी दिखी। बैलगाड़ी लकड़ी की बनी थी, उसके 4 पहिए थे। साथियों, कहीं कहीं बैलगाड़ी में 2 पहिए भी होते हैं, कहीं कहीं 4 भी होते हैं। वो डिपेंड करता है वहाँ के लोगों को, उनको कैसे गाड़ी बनानी है। 2 बड़े बड़े बैल इस गाड़ी को खींच रहे थे। हम बैलगाड़ी पर चढ़े और बैठ गए। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। बैल अपने सींग हिला रहे थे। उनके गले में बंधी घंटियां मधुर आवाज कर रही थीं। बैलगाड़ी कच्ची सड़कों पर धीरे धीरे हिलते डुलते आगे बढ़ती रही। रास्ते में हमें खेत और पेड़ और छोटे छोटे घर मिले। हवा बहुत तेज थी और हमें बहुत अच्छा लगा। बैलगाड़ी की यात्रा में हमें प्रकृति के करीब होने का अनुभव हुआ। जब हम अपनी मंजिल पर पहुंचे तो हम सब बहुत खुश और ताजगी से भरे हुए थे। यह यात्रा हमें बहुत ही मज़ेदार लगी। यह यात्रा हमेशा याद रहेगी। इस तरीके से हमने इस यात्रा का भी वर्णन कर लिया। इस तरीके से आज हमने अपना जो है ब्रिज कोर्स का पार्ट 4 एक दिन भुज का कंप्लीट किया। इसको हमें को महत्वपूर्ण चीज़ याद ये रखनी है कि यह गद्य की डायरी विधा में लिखा गया है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि एक दिन भुज का गद्य की कौन सी विधा में लिखा गया है। तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।